अपराध समेत कई मुद्दों पर प्रदर्शन करने को आज विपक्ष तैयार है। सड़कों पर विपक्ष के नेता उतरेंगे, उनके समर्थक उतरेंगे, उनके कार्यकर्ता उतरेंगे। तो आज का दिन बड़ा दिन, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राज्य के सारे बड़े अफसरान के साथ, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, चाहे उनके अलावा जो एसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, राज्य के सभी बड़े जो पुलिस अफसर हो, प्रशासन के दूसरे जो बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ खुद मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, उनसे 1-to-1 बात की और कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं अब विपक्ष की तरफ से बिल्कुल हल्ला बोल है, सड़क पर उतर रहे हैं उनके समर्थक। बढ़ते अपराध को लेकर अलग अलग तरह के जो अपराध हैं, चाहे वो किसी भी मामले से हो, चाहे वो हत्या के मामले में हो, चाहे दूसरे तरह के मामले हो, या खुद पुल निर्माण करने का मामला हो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, बताएं किस तरह का नजारा है? नेता और समर्थक और कार्यकर्ता सब सड़क पर हैं, मामला लॉ एंड ऑर्डर का है, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस, आरजेडी, सबके जो नेता हैं, विधायक हैं, वो पहुंचे हुए हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष वो पहुंचे हुए हैं, शकील अहमद खान वो पहुंचे हुए हैं, प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। माले के विधायक यहां पर समर्थकों के साथ पहुंचे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मसला कानून हो चुका है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में अखिलेश प्रसाद सिंह यहां पर अपने समर्थकों के साथ मौजूद हैं और वो तस्वीरों में आप देखिए कि अखिलेश प्रसाद सिंह अपने समर्थकों के साथ मौजूद है। कानून व्यवस्था के सवाल पर खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि इस मामले को संसद में उठाएंगे, संसद में ले जाएंगे। अखिलेश जी, पुलिस ने आप लोगों को रोक दिया है। देख लीजिए, यही मुख्यमंत्री जी और बिहार प्रशासन का करतूत है कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध मार्च को भी रोकने का कोशिश करता है। जिला में कोई अधिकारी किसी की हत्या होने से नहीं बचा सकता है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रतिरोध मार्च पर रोक लगाना ये उनके अहंकारी मंशा को दर्शाता है और कभी भी सामाजिक राजनीतिक जीवन में अहंकार नहीं चलता है। मैं साफ तौर पर बिहार सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, ये अपने साथ को करिए, नहीं तो हम लोगों का ये चलता रहेगा और हम लोग विधानसभा में भी उठाएंगे इस इशू को, लोकसभा और राज्यसभा में भी उठाएंगे। विधानसभा और लोकसभा में मामले को उठाया जाएगा। अभी सड़क पर ये मार्च हो रहा है और उसके बाद ये मार्च सदन तक जाएगा। स्वाभाविक तौर पर इस तरह का प्रोटेस्ट विपक्ष के तरफ से लगातार जारी रहेगा, ये कहा है कांग्रेस अध्यक्ष ने। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लेफ्ट पार्टीज, वीआईपी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस के समर्थक सड़क पर उतरे हैं और अभी को लेकर पहले चर्चा के जरिए लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर फीडबैक लिया है। हमारे साथ राजीव भी जुड़े हुए हैं। राजीव, बताएं किस तरह का मंजर उभर कर आ रहा है वहां, किस तरह, जिस तरह से भीड़ नजर आ रही है, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन सफल होता नजर आ रहा है, तो क्या कह सकते हैं कि इस बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार की परेशानियां विपक्ष की तरफ से भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं? देखिए काशिफ, आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूं कि प्रतिरोध मार्च जो ही इनकम टैक्स चौराहा पहुंचा, यहां पे पुलिस प्रशासन पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी, इनको रोक दिया गया है, बैरिकेटिंग लगा के रोक दिया गया है और बैरिकेटिंग पर राजद के, वाम दल के, महागठबंधन के अन्य घटक दल के लोग बैरिकेटिंग को धक्का दे रहे हैं। इधर से पुलिस भी लगी हुई है इनको रोकने में। कहा जा सकता है कि ये प्रतिरोध मार्च को इनकम टैक्स से आगे नहीं बढ़ने देना है, ये दिखाई दे रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो देखिए कि किस तरह से प्रतिरोध मार्च यहाँ आ चुका है, इनकम टैक्स चौराहे पर रोक दिया गया है और यहीं पे नारेबाजी शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से आगे जाने नहीं देना है, इसके चलते यहाँ से ये जो विरोध मार्च है, प्रतिरोध मार्च है, यहीं रोक दी गई है और दोनों तरफ से रस्साकसी चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि वो लोग, देखिए बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया, ये दिखाने की कोशिश कर, देखिए बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया राजद के और वाम दल के समर्थकों के द्वारा। अब उनको पुलिस भी रोकने में लगी हुई है। देखिए, ये देखिए आपको कशिश पर सबसे पहले दिखाया जा रहा है किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ करके नेता अब इनकम टैक्स चौराहा से आगे बढ़ने के लिए निकल गए हैं। ये लोग यहाँ से हिंदी भवन जाने की तैयारी में है और ये बैरिकेडिंग असफल रहा पुलिस का, प्रशासन का। तो देखिए कि अब आगे बढ़ रहे हैं, नारेबाजी हो रही है
और जिस तरह से प्रतिरोध मार्च निकला है, अब ये प्रतिरोध मार्च कलेक्टेरिएट तक जाना है। देखिए कहां तक पुलिस जाने देती है। यह काशिफ देखिए किस तरह से, देखिए चारों तरफ से प्रतिरोध मार्च निकल चुका है बैरिकेडिंग तोड़ते हुए। तो जिस तरह की तस्वीरें उभर कर आ रही हैं राजीव की, बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए समर्थक जो है हमारी आ रही है, तो आप देखिए हम लोग थोड़ा दौड़ते नजर आ रहे हैं, बोल पाने में असमर्थ हैं। और जिस तरह से प्रतिरोध मार्च को रोकने की कोशिश की गई थी इनकम टैक्स चौराहा पर, वो मोर्चेबंदी फेल हो गई है। और हम बात कराना चाहते, देखिए कांग्रेस के विधायक हैं और उनसे बात करते हैं। डाक बंगला ये कोई दबंगे नहीं है, ये तो अपने अधिकारों को लेकर के लिए हम लोगों ने डाक बंगला तक कहा है। आप डाक बंगला पर रोकना है वहां रोकिए, हमारा ज्ञापन लीजिए, डीएम के पास चलिए, बड़ा सिंपल रूल है। इनकम टैक्स पर रोका जा रहा था वो तो गलत किया जा रहा है ना, हम जहां से निकल रहे वहीं से रोक रहे हैं। सरकार डर गई है, सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। सरकार किससे डरी है? विपक्ष से? विपक्ष से और जनता की आवाज से, जनता की तकलीफों से जो उसने दी है उससे डर गई है सरकार। लड़ाई लंबी है, 2025 के चुनाव तक ये लड़ाई है। ये अंडा गठबंधन बिहार में अब नहीं रहेगा। विपक्ष के अनुसार जनता में जो रोष है 2025 में, इससे क्या अनुमान दिखता है? सरकार रहेगी जाएगी? नहीं, सरकार तो गई, सरकार का इकबाल खत्म, लॉ एंड ऑर्डर खत्म, बेरोजगारी बढ़ गई। ये पर व्यक्ति आए यहाँ इतना कमजोर हो चुका है बिहार में, दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार इतना कमजोर क्यों हुआ है, ये प्रश्न जनता, नौजवान, किसान, मजदूर सब पूछ रहा है। नीतीश कुमार तो लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। 17 साल से हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मान्य हैं, वो समीक्षा बैठक करते हैं। जिन अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक करते हैं, क्या वो अधिकारी उनकी बात मानते हैं? ब्लॉक से लेकर के सचिवालय तक के भ्रष्टाचार को क्या वो रोक पाएंगे? आपका कहना है कि ब्यूरोक्रेसी पर नीतीश कुमार का पकड़ खत्म हो गया? खत्म हो चुका है। आप मोटेशन करवाने लेके चले जाइए, मोटेशन में पैसा, आप एफआईआर कराने जाइए, एफआईआर में पैसा, अनुसंधान में पैसा, आपका जो चलो देखिए अभी प्रतिरोध मार्च आगे निकला हुआ है इनकम टैक्स चौराहा से, और जो बैरिकेडिंग की थी जिला प्रशासन ने उसको तोड़ते हुए ये लोग आगे निकले हैं। और देखिए कि किस तरह से ये लोग आगे निकल करके, इन लोग की मंशा है कि डाक बंगला चौक जाएं, वहां से एक प्रतिनिधि मंडल जो है डीएम कार्यालय जाएगा। चूंकि डीएम कार्यालय जो है अभी बहुत सकरी गली में है, इसलिए इनका मानना है कि यहाँ से हम लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। साकिब जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं राजीव कि अभी जैसा शकील अहमद खान ने कहा कि बिल्कुल बेरोजगारी बढ़ गई है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, उसी तरह अखिलेश सिंह ने भी उधर यही बात कही कि हम इसको लोकसभा राज्यसभा हर जगह उठाएंगे और सरकार डर गई है। तो क्या लगता है भीड़ देखकर सड़क पर कि सच में सरकार डर गई है? आशुतोष, हम आपके साथ फिर से जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बताएं किस तरह की तस्वीरें उभर कर आ रही हैं? अखिलेश सिंह ने दावा किया है कि दोनों सदनों में सवाल उठाएंगे, और उधर शकील अहमद खान ने भी कहा है कि सरकार डर गई है और अपने ही किए गए कामों से सरकार घबरा गई है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये मामला अब विधानसभा में उठेगा जी। ये मामला लाइव दे रहा है, चलाओ ना यार। है, लेकिन जनता को रोकने का पावर इस सरकार में नहीं है, और जनता रोड पर निकल चुकी है और बता देना चाहती है राज्य में अपराधियों का जिस तरह से संरक्षित ढंग से अपराध हो रहा है, सरकार को बदलना निश्चित है और जनता मन बना चुकी है। आगे लड़ाई क्या रहेगी? आज प्रतिरोध मार्च, ये लड़ाई आगे जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। विपक्ष कह रही है कि ये विपक्ष हंगामा सिर्फ करना चाहती है। सबको मालूम है कि जंगल राज कौन था और अब क्या। ये मंगल का यही, यदि मंगल राज का यही हश्र है, जो दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पिता की हत्या हो जाती है तो निश्चित तौर से उनके लिए मंगल राज होगा, नहीं तो ये महाजंगल राज है। हाल के दिनों में काफी पुल पुलिया ध्वस्त हुए हैं, आखिर इसको क्या? आप देखिए ना, संरक्षित तरीके से सब अपराध, वो भी एक अपराध है, अपराध हो रहा है लेकिन सरकार का कोई जवाब नहीं आ रहा है। 20 पुल गिर गए लेकिन सरकार मूक दर्शक बन के बैठी हुई है, लग ही नहीं रहा है राज्य में सरकार है। और सरकार
मुख्यमंत्री जी का जो क्लेवर था, तेवर था, खत्म हो गया है। बीजेपी के सामने में घुटना टेक दिए हैं और बीजेपी के अंदर जो जितने भी क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उनका मनोबल बढ़ा है। लग रहा है मुकाबले बहुत कम रहा, लेकिन विपक्ष ये मानता है कि अन्य सालों की तुलना में घटनाएं काफी बढ़ी हैं और अध्यक्ष जी, पुलिस मुख्यालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 24 सालों का हवाला दिया कि 24 सालों में जो अपराध की घटनाएं हैं वो काफी कम हुई हैं। 2023 में तो सबसे कम घटनाएं हुई हैं। इस पे कौन भरोसा कर रहा है ये सरकारी आंकड़ों पर? सब लोग, आप लोग रोज देख रहे हैं। आप अपना पत्रकारों का ही देख लीजिए ना कि किस तरह से जिला में और प्रखंड में पत्रकारों की तक की हत्या हो रही है। अपने पत्रकारिता का काम रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यालय का कहना है कि आपसी विवाद में ये सब घटनाएं हो रही है, कोई नक्सस नहीं है, कोई नक्सस नहीं। एक जगह हो तब तो ये बात हो। कौन जिला है जिस दिन रोज हत्या नहीं हो रही है? जब तक बढ़िया अच्छा चरित्र का एसपी और कलेक्टर नहीं भेजे जाएंगे तब तक प्रॉक्सी से ये राज नहीं चलने वाला है। सब लोग जानते हैं बिहार में कि मुख्यमंत्री जी की अभी स्थिति ठीक नहीं है और 4-5 अफसर यहाँ का राजपाट चलाना चाहते हैं। जनादेश उनके लिए नहीं है, जनादेश नीतीश कुमार जी के लिए है। संसद में भी और विधानमंडल में भी सवाल उठाए जाएंगे। निश्चित रूप से प्रभावी तरीके से हम लोग उठाएंगे। जब तक आम जनों की जिंदगी से खिलवाड़ होता रहेगा, कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। महागठबंधन की सभी पार्टियां चुप नहीं रहेंगी। महागठबंधन की सभी पार्टियां चुप नहीं बैठेंगी। वो तस्वीर हम दिखा रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष जी कह सकते हैं कि लीड कर रहे हैं पूरे मार्च को। सबसे आगे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता आगे बढ़ रहे हैं। साथ में आरजेडी और माले के नेता भी आगे बढ़ रहे हैं और इस प्रोटेस्ट के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश है कि जो घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं को लेकर के विपक्ष कभी शांत नहीं बैठेगा और विपक्ष की तरफ से लगातार आवाज उठाए जाते रहेंगे। चूंकि मानसून सत्र शुरू होने वाला है और मानसून सत्र में इन सवालों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। इवन यहां तक कि संसद में भी सवाल उठाए जाने की बात कांग्रेस अध्यक्ष ने कही है और अखिलेश प्रसाद सिंह जिंदाबाद। और हम तस्वीर कैमरामैन शुरू करेंगे कि आगे की तस्वीर दिखाएंगे किस तरह से डाकबंगला चौराहे पर यह प्रोटेस्ट मार्च डाकबंगला चौराहे पर पहुंच चुका है और चूंकि कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचना है, डीएम को ज्ञापन सौंपना है और यहां की भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि बैरिकेडिंग कर दी गई है डाकबंगला चौराहे के पास और यहां पर भी कांग्रेस नेताओं को रोकने की कोशिश है और कांग्रेस के नेताओं को यहां रोका जाएगा। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से कांग्रेस के नेताओं को, आरजेडी माले के नेताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है पुलिस के तरफ से। चूंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है और यहां पर प्रोटेस्ट बिल्कुल अलाउ नहीं है। और उसके बाद ये तस्वीर डाकबंगला चौराहे की, किस तरह से पुलिस ने डाकबंगला चौराहे को घेर रखा है और जो कांग्रेस के नेता है, आरजेडी के नेता है या फिर माले के नेता है, उनको आगे जाने की इजाजत नहीं है। ये कलेक्ट्रेट ऑफिस जाना चाहते हैं, वहां ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर रोक दिया गया है और लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर यह प्रोटेस्ट मार्च महागठबंधन का और इसके जरिए सरकार को मैसेज देने की कोशिश कि विधि व्यवस्था खराब हो चुकी है और पब्लिक को सरवाइव होने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। और आप देख सकते हैं
एमएलसी है आरजेडी के। क्या मैसेज देने की कोशिश है इस प्रोटेस्ट के जरिए? पूरे बिहार में अपराधियों का राज चल रहा है। सत्ता पोषित अपराधी पूरे बिहार में महाजंगल राज कायम किए हुए हैं। चारों तरफ हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार एक आम बात है। सत्ता पोषित अपराधी है। पुलिस से मिली भगत से सारे अपराध हो रहे हैं। लोग घरों में सुरक्षित नहीं है। 6 बजे के बाद महिलाएं घर से निकलने से डरती हैं। हम जब शांतिपूर्ण प्रतिरोध मार्च निकालते हैं तो पुलिस लाठी और गोली के बल पर रोकना चाहती है। ये सरकार तानाशाही चलाना चाहती है। हम तानाशाही बिहार के लोग चलने नहीं देंगे। हमने देखा किस तरह से विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथियों की तरफ से, यानी इंडिया गठबंधन या महागठबंधन की तरफ से पटना की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। असल में बढ़ते हुए क्राइम को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को इधर ध्यान दिलाने के लिए एक तरह से जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष और राजीव जुड़े हुए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।